हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका सदा नीरज जीएस एकेडमी में। आज हम लोग बात करेंगे कि बीपीएससी का जो अगला 60 दिन का आपका स्ट्रेटजी प्लान होगा मेंस के लिए, वो आप किस तरह से करेंगे। यानी अगले 60 दिन में आप बीपीएससी के जो स्ट्रेटजी होगी, आप उस प्लान को कैसे करें। तो सबसे पहले आपका रिजल्ट आज आ चुका है, तो आप पहले फेज 1 में हैं। और फेज 1 में आप क्या करें, 1 से 20 दिन का समय लें। और 1 से 20 दिन में सबसे पहले क्या करें, लक्ष्य निर्धारित करें कि सिलेबस जो है उसपे मास्टरी कर लेना है और नोट्स को सेटअप कर लेना है। और सिलेबस पे मास्टरी कैसे करना है कि बीपीएससी की जो सिलेबस है उसकी हूबहू लाइन पढ़नी है। जो वर्ड लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता संघर्ष, तो स्वतंत्रता संघर्ष के लिए जितने भी टॉपिक हैं उस सारे टॉपिक को आपको टच करना है। नहीं समझे? ईच एंड एवरीथिंग जो लाइन लिखी हुई वही लाइन आपका सिलेबस है। तो पहला सेटअप ये कर लें। पहले 20 दिन में आपको क्या करना है, सेटअप करना है, सिलेबस पे मास्टरी करना है। आपका सिलेबस आपकी जुबान पे होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग नोट्स को सेटअप करना है। सिलेबस पता करना है, उसके अकॉर्डिंग नोट्स को जो है वो सेटअप कर लेना है। नेक्स्ट टाइम क्या करना है, जैसे कि इसी 20 दिन में आपको क्या करना है, जैसे आधुनिक भारत का इतिहास और बिहार का इतिहास और भौतिक भूगोल, बिहार और भारत और सामाजिक मुद्दा और जनसंख्या, इन मुद्दों को पकड़ना है और इन मुद्दों पर अपना नोट्स को क्या करना है, पहला 20 दिन में सेटअप कर लेना है। फिर क्या करना है, संविधान को पकड़ना है, उसकी जो मूल बातें हैं, डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट्स है, संघीय ढांचा है, केंद्र संबंध है, बिहार प्रशासन, पंचायती राज है, इसको पकड़ना, इसको सेटअप करना। और जितने कल्याणकारी योजना है उस सबका एक लिस्ट बना लेना है आपको। फिर क्या करना है, जीएस 3 नहीं होगा, जीएस 2 में ही सब आते हैं। अर्थव्यवस्था, इसमें बिहार की अर्थव्यवस्था फोकस करना है, बजट और कृषि क्षेत्र में फोकस करना है। साथ में उद्योग, मिनरल्स, खनिज खनिज और उसका वितरण कहाँ कहाँ, इन सब चीजों की एक लिस्ट बनानी है, उसके अकॉर्डिंग लिखना है। विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी पे फोकस करना, आपदा प्रबंधन फोकस करना, बाढ़ सुखाड़ और भूकंप पे भी फोकस करना है। फिर ऐसे के टॉपिक को क्या करना है, रोज एक टॉपिक पॉइंट से निकालना, चाहे वो सोशल इशू का हो, चाहे गवर्नेंस का मुद्दा हो, चाहे एजुकेशन का मुद्दा या बिहार पे फोकस कोई बात। इससे रोज एक टॉपिक पर आपको क्या करना है, निकाल के आपको कम से कम 50 ठो ऐसे का टॉपिक तैयार कर लेना। फाउंडेशन डे में आपको इतना नोट्स को सेटअप कर लेना। फेज 2 में आपको क्या करना है कि अब आपको आंसर राइटिंग पे मास्टरी करना, लिखना कर, वहां तो एक बेसिक लिख रहे होंगे। अब आपको ध्यान देना है 3 चीज पर, प्रेजेंटेशन बढ़िया हो, स्पीड बढ़िया हो और पीओआई क्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है। समझ रहे हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आपको इसके साथ साथ सॉल्व करना है। और रोज 2 गो जीएस का आंसर लिखें शुरुआती दौर में और एक ऐसे जरूर लिखें। और ऐसे में कम से कम एक इंट्रो जरूर लिखें ऐसे का। ठीक है? तो रोज जीएस 2 जीएस आंसर लिखें कम से कम, ये 21 से 40 दिन के भीतर, और एक ऐसे का, इतना काम जरूर करें। फिर इंट्रो में आपको क्या करना है, ऐसे में 2 से 4 लाइन की इंट्रो लिखनी है, बॉडी इसकी 5 से 7 पॉइंट में लिखनी है। फिर आपको डायग्राम और फ्लो चार्ट बनाना है और 2 लाइन में इसका कंक्लूजन लिखना है। ठीक? जैसे मॉडर्न इंडिया, बिहार इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट आदि का मंशर याद कर लेना। तो क्या करना है, उसको सबको आपको ये सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है और 10 साल का पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना है। ठीक है? अब क्या है, थर्ड फेज में आपको जब आएंगे तो फुल मेंस का सिमुलेशन करना है आपको। 41 से 40 दिन में आपको क्या करना है, फुल करना। अब रियल एग्जाम को फील करना है आपको, रियल टाइम में करना और रिवीजन भी करना है। हर सप्ताह 3 फुल लेंथ टेस्ट कम से कम दें। एक जीएस पेपर 1 का दें, एक जीएस पेपर 2 का दें और एक जीएस पेपर 3 का दें। और अपना इस नोट्स के दौरान, इस रियल टाइम में जो एग्जाम आप दे रहे हैं, इन्हें क्या होता है, कुछ बच्चे क्या आज रिजल्ट आया, कल से फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू कर देते हैं। पागल हो जाइएगा आप लोग, फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू करिएगा तो पहले सेक्शनल टेस्ट को पकड़े। जिस टॉपिक को आपका तैयार हो चुका उस सेक्शनल टेस्ट को दें, फिर उस सेक्शनल टेस्ट को दें, फिर उस सेक्शनल टेस्ट को दें। ऐसे कर करके आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं। और जैसे सेक्शनल आपका खत्म होता है तब आपको फुल लेंथ पे आना है। तुरंत जाके फुल लेंथ टेस्ट को नहीं पकड़ना है। आपने कुछ पढ़ा नहीं है, फुल लेंथ में चारों तरफ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या पढ़े,
क्या छोड़ें, कृषि पढ़ें कि खनिज पढ़ें कि उद्योग पढ़ें कि अ, मिट्टी पढ़ें, समझ में नहीं आ रहा। ज्योग्राफी उधर छूट रहा है, उधर इकोनॉमी छूट रहा है, उधर पॉलिटी छूट रहा है, उधर करंट अफेयर सेक्शन छूट रहा है। पता चला कि आपको आधुनिक भारत में स्वतंत्रता संघर्ष नहीं पढ़ पा रहे हैं, कला छूट रहा है, सब कुछ छूट रहा है। तो इसलिए कभी भी टेस्ट दें तो रिवाइज करके टेस्ट दें और पहले सेक्शनल टेस्ट को दें। ओनली एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन करें, बिहार का स्कीम को पता कर लें, आर्टिकल्स और कमेटी को पता कर लें, रिपोर्ट्स एंड डाटा कलेक्ट कर लें, मैप्स और डायग्राम बनाने की कोशिश करें। और करंट अफेयर में ये तय रखें कि 50 रेडीमेड आपके पास पॉइंट होना चाहिए। जो भी एक साल में जो भी घटनाएं घट रही उसमें 50 कम से कम आपके पास करंट अफेयर्स की टॉपिक होनी चाहिए। इसका फायदा ये होगा, सीधा सीधा करंट का क्वेश्चन पूछ दिया तो ठीक है, घुमा फिरा के पूछा वहां उसका यूज कर लेंगे, जीएस पेपर 1 में यूज कर लेंगे, जीएस पेपर 2 में यूज कर लेंगे, ज्योग्राफी के सेक्शन में यूज कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स के सेक्शन में यूज कर सकते हैं, पॉलिटी के सेक्शन में यूज कर सकते हैं। इवन जब आप ऐसे लिखेंगे उसमें भी करंट सिनेरियो से आप यूज कर सकते हैं। जीएस वाइज नोट्स का स्ट्रक्चर तैयार कर लें, ठीक है। और आप ध्यान रखें हमेशा, जैसे मान लीजिए कि जैसे एग्जांपल के लिए आप हिस्ट्री बना रहे हैं तो टाइमलाइन और मैप बना लें इसका, ठीक है। कॉजेज इवेंट इम्पैक्ट को फ्रेमवर्क करना, हर चीज को आपको ऐसे ही करना। जैसे बिहार का आंदोलन के बारे में बना रहे हैं तो फिर बिहार के व्यक्तित्व उसके साथ ही बना लें, ज्योग्राफी बना रहे हैं तो क्लाइमेट रिवॉल्व सॉइल बना लें, भौगोलिक जितना सबको क्या करें, डायग्राम के साथ आपको जाना है, ठीक है। सबको आपको डायग्राम के साथ जाना है, डायग्राम सबको बनाना सीखना है। कोई क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए कोई क्वेश्चन लेना है, उसका एक डायग्राम बनाना है, उसकी एक बॉडी बनानी है, ये सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत आपको करनी है, ठीक है। अगर आप ये चीज करते हैं तो आप क्या है, आपको जो 60 दिन में एक आपकी डाटाबेस तैयारी हो जाएगी, और जैसे ही आपकी ये तैयारी हो जाती है आप किसी भी एग्जाम के लिए रनिंग फेज में आ जाते हैं। तो अपने एग्जाम को तैयारी को 20-20 दिन करके 3 फेज में बांटिए, टोटल 60 डे में बांटिए। पहले पार्ट में क्या करिए, सेटअप करिए नोट्स को और सिलेबस को याद करिए। दूसरे पार्ट्स में रियल टाइम में नहीं, लेकिन लिखने की कोशिश कीजिए। लिखना तो यहाँ भी है, जब सेटअप करेंगे तो नोट्स लिखेंगे, पर ऐसा करना है कि 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन डेली लिखें, फिर उसको बढ़ा के 4 करें, फिर 5 करें, फिर 6 करें, ऐसे करके करें। और एक ऐसे का जरूर लिखें। और ऐसे कर करके ऐसे कर करके आप क्या करें, टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है जितना भी आप लिखना चाहते हैं, 30 दिन के बाद जब आपकी तैयारी फुलफिल हो जाएगी, सारे चीज सेटअप हो जाएंगे, तब आप फुल लेंथ टेस्ट को पकड़ें और फिर रियल टाइम में लिखें। जो एग्जामिनेशन का टाइम होता है उस टाइम पे आप लिखने की कोशिश करें, प्रेजेंटेशन को बेहतर करें ताकि आपका रिजल्ट हो जाएगा। बाकी अगर आप मेंस से रिलेटेड किसी तरह की हेल्प चाहते हैं, क्लास चाहते हैं, बैच करना चाहते हैं, तो आप जुड़े रहें हमारे अकेडमी के साथ, सादा नीरज जीएस अकेडमी, रामना रोड कॉर्नर के पास, पटना में स्थित।